हाँ ये लोग या हाँ यस यस है और हमारी जो योग संस्था है चूंकि शंभू शरण राजनीति क्षेत्र से भी आती है, भाजपा से भी है, शंभू जी से प्रभावित है, योग को क्षेत्र के लिए है। अब हमें यकीन है कि अब हम लोग शुरू कर सकते हैं धीरे धीरे, और जो लोग भी आते रहेंगे वो क्रमशः। योग का जो मैटर है, सब्जेक्ट है, वो प्रायः प्रचलन में तो बहुत आ चुका है। विशेषण जोड़ दिए गए हैं, इतने सारे उसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जोड़ दिए गए हैं। कोई टावर योगा बना रहा है, कोई शावर योगा, कोई पावर योगा, मतलब उसकी विकृति की तरफ अधिक ध्यान चला गया है। और शायद उसके पीछे एक धारणा ये हो गई है कि पैसे कैसे बन जाए, क्योंकि आज योग एक हॉट केक की तरह प्रधानमंत्री मोदी जी की मतलब पहल से या उनके एफर्ट से या और भी हमारे जितने योगी और साधक गण हैं उनकी वजह से। लेकिन हकीकत में योग की जो गरिमा है, जो गुरु शिष्य परंपरा से जो लोग सीखते हुए आए हैं, और आज हम देखते हैं कि कोई भी 3 महीने में योग का ट्रेनर बन जाता है और अपना नाम लिखा करके और बोलता है कि मैं योग सिखाता हूँ। योग कोई इतनी सहज ग्रहण करने वाली विद्या नहीं है, उसके लिए बड़ा अभ्यास, बड़ी तपश्चर्या, बड़े ही तपस्वी जीवन की आकांक्षा होती है उस विद्या को। और ऐसे ही तपस्वी के रूप में हमारे बीच में शंभू शरण जी हैं, बिहार से आते हैं और गुरुदेव रामानंद शास्त्री जी के परम शिष्यों में से एक थे। हमने आपको जो मैटर दिया है उसमें मूल रूप से उसका व्याख्यान भी है। और काफी अरसे से मुंबई में 15 वर्षों से ये योग का पूरा एक तरह से बीड़ा उठाए हुए हैं और जनमानस में किस तरीके से लाभ हो। लेकिन योग की जो अपनी मौलिक पद्धति है उसको लेकर के काम करना है। हमारे जो पत्रकार भाई हैं आके बैठ के भी अपना एंट्री भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं जी। अब हमारे लिए शंभू शरण जी का जो पक्ष है, मनीषा जी ने विशेष तौर पे, और ये कोई मैं अलग से नहीं कहूंगा उनका, और एक मूलभूत तौर पे जो तपस्वी हैं उनको हम कैसे जनमानस के सामने उनके ज्ञान को, उनकी जिज्ञासा को, उनके अनुभव को, और जो कुछ भी उन्होंने एक श्रेष्ठ गुरु के सानिध्य में रहकर के प्राप्त किया, सीखा, उसका लाभ विशेष तौर पर कैसे हो, क्योंकि मनीषा जी स्वतः भी लाभान्वित हुई है उस चीज से। और दूसरी बात मैं बता दूं कि ये कोई राजनीति का मंच नहीं है, बस 2 मिनट और कहूंगा, क्योंकि ये चीज बहुत जान लेना जरूरी है कि आज शरीर से अधिक मन को योग की आवश्यकता है। गीता में तो हमारा देखिए कृष्ण जी ने बहुत सरल तरीके से गृहस्थ के लिए लिखा हुआ है, समय पे खाइए, समय पे सोइए, समय पे काम करिए और अपना जो भी है ड्यूटीज को भी करिए और रिक्रिएशन भी करिए। ऐसा नहीं कि योग है तो आप फिल्म न देखिए, आप किसी से हंसिए नहीं, आप अपने तो बहुत ही सीरियसनेस में डाल दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। और इसीलिए शंभू जी विशिष्ट हैं, क्योंकि ये गृहस्थ होते हुए भी एक श्रेष्ठ योग के साधक हैं। अब मैं ये बात कहना चाहूंगा कि मनीषा जी को क्या विशेष तौर पे लाभ हुआ, वो अब थोड़ी देर में ये बताएंगे हम। हाँ, लेकिन मैं अब 2 लाइन इस संस्था के बारे में बताना चाहूंगा कि समवेत वाला है, बहुत सारे एफर्ट्स कर रहे हैं, क्योंकि आज हमारी जो यंग जनरेशन है, आप देखते हैं कंपटीशन में लड़के जाते हैं, कोटा में कोचिंग करते हैं और वो बेचारे सुसाइड हो जाते हैं, क्योंकि उनका टारगेट ऐसा है कि नहीं होंगे तो मम्मी पापा लेंगे। लेकिन हमें उन लड़कों को किस तरीके से स्तंभन लाना है, उनके मानसिक मनोबल को किस तरह से उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए तमाम क्रियाएं हैं जो शंभू जी बताएंगे, कैसे कैसे अष्टांग योग की परिकल्पना हुई और विशिष्ट तौर पर इसका जरूर जिक्र आता है, मैंने पढ़ा है। लेकिन उस विशेष विद्या को इन्होंने साधा, मैं इस चीज
को जान करके मेरे लिए ये बड़ा कौतूहल का विषय था कि इतनी गूढ़ विद्या और जो हमारे परम गुरु आनंद योग अनुशासनम, जिनका हमने नाम भी डाल दिया लोगों ने, उनसे इन्होंने ऐसी विद्या हासिल की है कि जो स्पेसिफिक अगर डिजीज है, आपको किसी को पार्किंसन है, किसी को पैरालिटिक अटैक है, किसी को उसके कहते हैं ना कि मेरुदंड में प्रॉब्लम है, स्पाइंस में, बोन मैरो में, ये है स्पेसिफिक कंसल्टेंसी और उसके प्राणायाम भिन्न भिन्न तरीकों से कैसे होते हैं, ये शंभू जी का विशेष क्षेत्र है। हम लोगों ने अभी तक टीवी पर जितना देखा है, कपाल भारती से लेकर अनुलोम विलोम, शायद चौथा प्राणायाम हम जानते भी नहीं। इनके पास जो विद्या है, इनके जो सिलेबस में है, मैं खुद इनका गुरु भाई भी हूँ और योग का अर्ध साधक हूँ, क्योंकि मैं साधक पूर्ण तो हो नहीं सकता, सब लोग साधक हो भी नहीं पाएंगे, क्योंकि इनका जीवन पूर्णतः उसके लिए समर्पित है। मैं कुछ और करते हुए भी योग करता हूँ, जैसे मनीषा जी वापस से फिल्मों में एक्टिंग करना शुरू कर दी है, वो करते हुए भी योग कर रही है। तो हम लोग अलग अलग फील्ड से आते हैं, अलग अलग तरीके से करते हैं। और अब मैं ज़्यादा समय न लेते हुए मनीषा जी से आग्रह करूँगा कि पहले वो अपना अनुभव बताएंगे, किस तरह से शंभू जी से जुड़ाव हुआ, क्या विशिष्ट उन्होंने देखा, फिर जब वो अपनी बात पूरी कर लेंगी, फिर शंभू जी से मैं ये नहीं कहूँगा अपनी स्वयं की बड़ाई करनी चाहिए, लेकिन अपने बारे में बताने का हर आदमी का फर्ज होता है, तो वो फर्ज अदायगी के लिए मैं इनसे ज़रूर जो है आग्रह करूँगा। और उसके बाद जो भी पत्रकार बंधु हैं, जो भी विशेष प्रश्न पूछना चाहेंगे, तो मनीषा जी से और शंभू जी से पूछ सकते हैं। हाँ, ट्रस्ट के विस्तार के लिए, व्यवस्था के लिए कोई अगर प्रश्न होंगे तो मेरे से भी प्रश्न किए जा सकते हैं, उसका स्वागत रहेगा। मनीषा जी, स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। तो जब मैं शंभू जी से मिली थी, वो 2013 को मैं न्यूयॉर्क से जब वापस आई अपना कीमोथेरेपी ख़त्म करने के बाद, तो मेरे एक फैमिली फ्रेंड है, उन्होंने कहा कि आप एक बार देखिए। और जैसे ही मैं इनसे मिली और मुझे लगा कि इनके पास कुछ नया चीज़ है, कुछ अद्भुत चीज़ है, और बस मुझे भा गया। और उसके बाद मैंने हमेशा एक रेगुलर प्रैक्टिस रखा, और इनकी सादगी, इनकी सरलता, इनका जो डाउन टू अर्थ नेचर है, और इनके पास ज्ञान का भंडार पड़ा हुआ है, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। इनका नेचर मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। और ये कमर्शियल एलिमेंट नहीं था इनमें, जो कि मुझे बहुत नया लगा कि बम्बई जैसे शहर में एंड वी entertainment people are surrounded with people who are money minded and whatever, and he didn't have a single so that really appealed to me. और कभी और मेरा जो भी मैं इनके यहाँ सीखती हूँ, जैसे कि मेनली मेरा क्या रहता है कि प्राणायाम और ध्यान, सभी प्राणायाम भी करवाते हैं और बहुत ही अच्छा रहा है मुझे। मेरा माय हेल्थ, बट बिसाइड्स देन माय हेल्थ, आई थिंक माय मेंटल फोकस और एक कामनेस, जो अभी उन्होंने मिश्रा जी ने बताया कि जो यंगर जनरेशन को क्या ज़रूरत है कि एक कॉन्फिडेंस, एक स्थिरता, कि इतना कुछ करना रहता है कि एग्ज़ाम्स हैं, अचीवमेंट्स हैं, चैलेंजेस हैं, जॉब चैलेंजेस हो सकता है, एग्जामिनेशन, स्टडीज़ में चैलेंजेस हो सकते हैं, कितनी कुछ कठिनाइयाँ हैं जो कि जीवन में आती रहती हैं। और कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं तो कभी उस कठिनाइयों से बाहर निकल ही नहीं पाऊँगी। बहुत बार ऐसा हर एक इंसान के साथ होता है। लेकिन अगर हम अपने जीवन में कुछ ऐसे एक्सरसाइज करें जो कि हमको अंदर से एकदम मजबूत बना दे,
that then we are prepared to face any challenge that world will throw at us. ताकि कुछ एग्जाम ही हो या कुछ क्राइसिस हो, कुछ भी हो, then we are prepared, we are more equipped to deal with the challenges of the world when we are internally strong. So all this I benefited from this and more. I guess we'll have more questions if you want to ask, but that's my personal experience. तभी जब उन्होंने कहा कि ये रखना चाहेंगे, मैंने कहा ज़रूर मैं आके सबको ये बताना चाहूँगी कि मुझे काफ़ी कुछ फ़ायदा हुआ है. People are most welcome to come in and try it out and see for themselves whether it benefits and how it benefits. जी धन्यवाद मनीषा जी. अभी दोबारा भी आपसे प्रश्नों की करेंगे. हमारे और भी गेस्ट आए हुए हैं. हमारे संस्था के जो सीए साहब हैं, आनंद जी का भी स्वागत है, वो हमारे बीच आ गए हैं. और आइए हमारे कुछ ट्रस्टीज भी जो है एक एक करके आ गए हैं. आइए स्वीटी जी, आप आगे आ जाइए. का भी कोटि कोटि धन्यवाद जो प्रेस वाले भाई साहब आए हुए हैं. और अपने बारे में क्या परिचय दूँ, अब यही बताऊंगा कि हमारे श्री श्री गुरुदेव प्रभु श्री श्री 1008 रामानंद शास्त्री जी और स्वगुरु श्री श्याम नारायण झा जी की प्रेरणा है और उनकी कृपा है जो आज मैं जो कुछ भी हूँ. बिहार प्रांत में निवास करने वाला हूँ, मुजफ्फरपुर निवासी हूँ. और बचपन जो बीता वो काफ़ी भक्ति और ज्ञान में बीता, क्योंकि ब्राह्मण परिवार का लड़का हूँ. हमारे परदादा दादा सब लोग इसी फील्ड में रहे हैं. कहने का मतलब है योग, ध्यान, पूजा पाठ. तो ये चीज़ विरासत में भी मिली मुझे. और 13-14 साल की उम्र में गुरुदेव की भी कृपा प्राप्त हो गई. और गुरुदेव की कृपा जो प्राप्त हुई तो वो थोड़ी विशिष्ट प्राप्त हुई. कहने का मतलब है जो उम्र बच्चों के खाने खेलने की होती है वो उम्र में उनका ऐसा कृपा और फोर्स मुझे मिला कि मैं तपश्चर्या में लीन हो गया. पढ़ाई लिखाई थोड़ी बहुत के साथ साथ ज़्यादा मन नहीं लगा, क्योंकि इसमें जो मन लग गया, इस ज्ञान में और इस अवस्था में जो आनंद आता था वो किसी और चीज़ में नहीं आता था. तो इसी में ज़्यादा मन लग गया. उसके बाद करते रहे जीवन पर्यंत साधना और आज तक चलता है. लेकिन हमारे गुरु प्रभु परम गुरु श्री श्री 1008 रामानंद शास्त्री जी की और श्री श्याम नारायण झा जी, मतलब दोनों ही मेरे लिए गुरु तुल्य हैं. लेकिन परम गुरुदेव श्री श्री 1008 रामानंद शास्त्री जो शिव तुल्य इस धराधाम पे, दुनिया में जितने भी अभी संत समाज हैं अगर देखा जाए तो उनको शिव की उपाधि मिली बनारस पीठ पर. ये बहुत वर्षों की बात है और वो वर्ष तो बीत गए. और बहुत ही दिग्गज और धुरंधर लोग उनके शिष्यत्व को ग्रहण किए. और जो देवरिया बाबा थे वो भी हमारे गुरु महाराज के बारे में कहते थे कि धराधाम पे साक्षात शिव. तो ऐसे गुरु प्रभु का सानिध्य मुझे मिला, उनकी कृपा मुझे मिली. और उन्होंने मुझे विशेष तौर पे प्राणायाम विद्या के लिए तैयार किया. ऐसे योग सूत्र में इसकी चर्चा है, लेकिन सबीज और निर्बीज जो प्राणायाम है ये बहुत ही गुप्त विद्या रही है इस योग सूत्र की. और महाभारत काल तक इस विद्या का प्रचलन रहा है. उसके बाद ये विद्या लोप हो गया, क्योंकि ऋषि महर्षियों ने पात्रता के अभाव में इसका समुचित उपयोग करना वर्जित ही समझा. लेकिन गुरुदेव की कृपा से यह विद्या मुझे मिली. जैसे कहते हैं ना कि एक खाली धरती होती है और एक बीज सहित धरती होती है. तो हमारे शरीर में प्राणवायु है, तो प्राणवायु से हम जिंदा रह सकते हैं. तो उसी तरह जैसे वायु बीज है, अग्नि बीज है, बहुत इन बीजों से हम पूरक, रेचक और कुंभक एक रेशियो में करवाते, एक अनुपात में करवाते. तो हमारे शरीर पे एक विशेष फर्क पड़ता है. जैसे हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व और पृथ्वी तत्व. इन 5 तत्वों से शरीर और पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है. तो इसमें बैलेंस कैसे लाया जाए? तो यह जो प्राणायाम है शरीर को भी मजबूत बनाता है, मानसिक रूप से भी मजबूत बनाता है और आत्मिक रूप से भी मजबूत बनाता है. और इस विज्ञान की थोड़ी सी हम चर्चा थोड़ी देर बात करेंगे, अगर किसी को पूछना है, क्योंकि ये विज्ञान इसका बहुत लंबा है. तो बताते रहेंगे, जनमानस को इसका लाभ करवाते रहेंगे. लेकिन ये भारतवर्ष के लिए ही नहीं, पूरे विश्व के लिए एक नई विद्या होगी जो गुरु प्रभु ने ये बताई. और योग सूत्र में भी इसकी चर्चा है. तो हम गुरुदेव को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि जिन्होंने मुझे ये विद्या दी.
और जो जुड़े लोग हैं, मनीषा बहन है और भी लोग हैं जिन्होंने मुझे साथ दिया इस विद्या को से उनको जो भी फ़ायदा हुआ, मैं तो ये नहीं कहूँगा कि मेरे कारण ये तो ईश्वर की कृपा है और गुरु की कृपा है, जिसको जो वो करवाना चाहते हैं हो जाता है। मेरी क्या औकात है, इसी पे मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बड़े भाई कुछ विशेष बोलिए। जी शंभू जी, दो लोग विशिष्ट हैं, उनका एक मिनट का शंभू जी के प्रति जो भी कहते हैं कि एक धारणा है, दृष्टिकोण है, क्योंकि उनके अंतर्गत ही उनके देख रेख में योग का कर रहे हैं। तो मैं एडवर्ड के काफ़ी नामी जो है संजीव शर्मा जी से आग्रह करूँगा 2 लाइन शंभू जी के लिए कृपया हमारे जगह पर आकर के उनके बारे में कहें, फिर हम प्रश्नों का सत्र शुरू करेंगे। I think since then it's been a journey going forward. Yoga in the way it's supposed to be, not physical antic, but every aspect of yoga is something that you learn to embrace with Shambhuji, and I think that इनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के आए और संवेद के ये ट्रस्टी हैं और इनकी कमिटमेंट का लेवल ये। थैंक यू मिश्रा जी, थैंक यू मिश्रा जी। कुछ क्वेश्चन पूछेंगे? माइक ऑन कर दीजिए। ऑन नहीं होगा। ऊपर First of all, we want to move you to the movie, and you are very famous personality now. And now you are doing the yoga. So what inspired you to learn this yoga, and in what way it benefit you? Like Mishra ji said, that only जब हम when we cross certain age और जब हमको disease हो जाता है तभी हमको स्वास्थ्य के बारे में we focus about that. I'm also the same case. I never cared about the health before. So after my cancer, I started understanding first of all how important it is to look after my health. और इसी प्रक्रिया के दौरान मैं काफ़ी कुछ करती थी, लेकिन एक्सरसाइज भी करती थी, वॉक्स में जाती थी। जब शंभू जी गुरु जी से when I met him, after that I realized the power of yoga. And earlier on I used to do what Mishra ji said earlier on, whatever form of exercise I used to do, it was to lose weight, to be in a good shape. But never I did anything keeping in mind that I have to be healthy first. Not an extreme of losing weight and going crazy about fitness like that. But yoga is a balanced thing. So it gives you internal health strong. So after my health collapsed, then when I realized the value, slowly I was doing many things. Among that, the most important thing that I did was the yoga which Shambhu ji taught me, ध्यान, प्राणायाम। और प्राणायाम की जो विद्या इनके पास है, जैसे कि normally we just know अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, कपालभाति, that's all we know. But here he has like zillions of pranayam, and for each body part, for each aspect, he has different pranayam, and so I've benefited a lot from that. And whenever I have certain issues, something, तो मैं तो उनको बोलती थी मुझे शंभू जी मुझे ये करना है और मुझे ये, but say he gives me a good recipe and I just follow that. Since you are from the Koirala family, you are very famous personality from first only. Before coming in the movie only, you were very famous actually. Your family and all, I know very well. So you were doing the exercise and all just to keep you in shape and all everything. And then after this, you are going to the cancer, and then now you recover back, and again you started doing this yoga and all. So before that, you were not knowing about anything about yoga. No, I did that. I used to do, but only physical beauty, to lose weight and to look nice. But now with full focus on, yes, looking nice is important, but staying healthy is
first important. The prime most important thing is staying healthy. So I keep that in mind. But personally, we have seen you are quite healthy and very attractive actually that time also. So that's why you are trying to do your. अभी जाके पता. Thank you so much for saying that. But yeah. और कोई पत्रकार भाई अपनी कोई मनीषा जी के सामने. कैंसर जब आपको हुआ तो कैंसर होने के बाद आपको योगा से योग जो आपने सीखा तो किसी ने आपको सलाह दिया कि योग सीखना चाहिए या इससे आपको कोई बेनिफिट होता है? अभी उन्होंने कहा थोड़ी देर पहले कहा कि चित्त बीमार होता है, आदमी का मन बीमार होता है, मन का इलाज है, इलाज के लिए योग है, लेकिन शरीर के लिए योग नहीं. In fact he didn't mean that. He meant कि आजकल हम लोग खाली शरीर को ही फोकस करते हैं. Whereas if मन एंड चित्त अगर सही और शांत हो जाए तो शरीर में आना तो वो प्रभाव it's natural. ये कहा ना आपने. जी. शरीर उसका माध्यम है, शरीर एंड नहीं है. एंड मन को स्थिर करना एंड है और शरीर माध्यम है. शरीर का तो it's automatic. Once your internal self, once you're being peaceful, you're strong, तो ऑटोमेटिक इसका रिजल्ट शरीर में आएगा. और आई फील स्पेशली व्हेन यू गो थ्रू सम सीवियर डिजीज लाइक व्हाट आई वेंट थ्रू, उसके बाद तो मन पे ज़्यादा काम करना चाहिए, क्योंकि जो एक डर या एक भय या एक तनाव या एक वरीडनेस जो हो जाता है उसको दूर रखने के लिए. सो आई बेनिफिटेड. तो इसमें खाने पीने का भी कोई आपको लगता है कि कोई तब्दीली होना चाहिए, चेंजिंग होता है? बहुत बहुत बहुत. जो कि खाने पीने में तो एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट होना चाहिए, क्योंकि कुछ भी चीज़ें जो हमारे शरीर को हानि करे, कुछ भी ऐसा जो कि हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है उसको तो दूर. और सेकेंड थिंग इज़ वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ गुड फॉर आवर बॉडी. और इसका ज्ञान भी शंभू जी को है, और इसके लिए भी मैं हमेशा इनको तंग करती रहती थी कि इनको पूरी अच्छी तरह से मालूम है कि किस मौसम में क्या आहार होना चाहिए, किस जगह क्या लेना चाहिए, कौन से वक्त पे क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए. इसका ज्ञान भी है इनके पास. तो अब बीइंग एसोसिएटेड विद इट, खान पान, योग, व्यायाम, सबका संतुलन होना चाहिए, सबका मिक्सचर होना चाहिए. जी. इतने सारे बाबा आए हैं, थोड़ा और स्पष्ट पूछिए, एकदम सही सवाल है आपका. माइक से पूछिए. ठीक है. शंभू जी की शरण में कैसे पूछा? जी बेसिकली देखिए आई गो एवरीवेयर and I give respect to everybody, and everybody has certain qualities which I respect. But शंभू जी की सरलता और एक जो उनके पास ज्ञान का भंडार है. एक्चुअली मैं ही इनको बोलती थी, गुरुजी आके आप दुनिया को दिखाइए ना, आप बताइए ना, आप कुछ आपके ज्ञान से और कितने लोगों को बेनिफिट मिल सकता है, आप वो देखिए. ये तो बहुत ही झिझक के सामने आते हैं. तो उनकी सरलता और इनके पास बहुत सारा ज्ञान का भंडार पड़ा हुआ है. तो ये 4-5 साल से तो मैं देख रही हूँ. जी जी जी. आपके पहले जो पत्रकार थे उन्होंने खान पान के बारे में कहा है, तो हमने उसी गीता के उसी श्लोक को उठाया है कि योग सधता कैसे है. वो इज रेगुलेटेड इन डाइट एंड रिक्रिएशन. डाइट का रेगुलेशन है और मस्ती का भी रेगुलेशन होना चाहिए. डाइट का बात ये नहीं है कि खा के सो गए, फ्रीक आउट भी करना चाहिए. कृष्ण जी ने इतना खोल दिया है, इतना कोई बंधन, कोई चक्रण नहीं, नथिंग. सिर्फ योग है क्या? गीता योग की ट्रिटाइज है. आज इसीलिए मोदी जी, ओबामा या ट्रंप को वही गिफ्ट करते हैं. उसकी वैल्यू इसीलिए है. योग सूत्र तो उसके क्रियात्मक पहलू है, लेकिन हम अपने जीवन में कैसे उतारें? अर्जुन को वही सिखाया कृष्ण जी ने. कहीं बंधन में नहीं रखा है. वो कहते हैं सब कर्म करो. कृष्ण जी श्रेष्ठ भी इसीलिए हैं. कोई गया हिमालय में, साधना कर लिया, ज्ञान प्राप्त हो गया, संसार के लिए क्या किया उसने? जन्म खबर ये था कि आप ही की फिल्म से
शिल्पा शेट्टी जी जो बड़े पैमाने पे आगे आके लोगों से आह्वान करें कि योग करो, और अंतर्राष्ट्रीय योग दिन पर खुले व्यासपीठ पर आकर बाबा रामदेव जी के साथ भी वो जैसे नजर में आई थी सामने की लोगों को आह्वान करते हुए, तो वैसे आप भी अभी इन आते दिनों में ऐसा कोई संदेश देने के लिए खुले मंच पर आकर ऐसे कुछ आह्वान करने वाले हैं कुछ योग की साधना दिखाते हुए? और दूसरी बात, जैसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिन की बात हर एक स्कूल में योगा सिखाया जाए ऐसा सरकार का प्रयास था, लेकिन कुछ मुस्लिम संगठनों ने इसका विरोध किया कि ये हमारे धर्म में नहीं आता है। तो गुरुजी इस सवाल का जवाब दे, और पहले सवाल का जवाब मुझसे सुनना चाहते हैं। जी, एक्चुअली 2 साल पहले शुरू हुआ ना इंटरनेशनल योगा, तो उस वक्त मैं नेपाल में थी, तो इंडियन एम्बेसी में थी, और वहाँ पे काफ़ी वरिष्ठ लोग आए हुए थे, एंड I celebrated International Yoga Day in Nepal in Indian Embassy. ये साल मैं नहीं जा पाई क्योंकि आई थिंक आई वाज अब्रॉड, लेकिन हर एक साल इफ़ आई एम अराउंड आई विल डेफिनेटली डू समथिंग। और तो ये मेरा आई विल बी मोर देन हैप्पी इफ आई कैन सेलिब्रेट दैट डे विद गुरुजी। The second question was something to you. थैंक यू मैम। आपका प्रश्न अच्छा है और बड़ा स्वाभाविक है। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि वैद्य या डॉक्टर के पास कोई भी जाता है, क्यों जाता है? शरीर से बीमार होगा। तो यह विद्या मानवता के कल्याण के लिए, न कि किसी जाति विशेष, धर्म विशेष और कौम विशेष से, मानवता का जिससे कल्याण हो वही विद्या सर्वोपरि। तो योग जो है, जब से ये सृष्टि की उत्पत्ति हुई है तब से ये योग विद्या था, है और रहेगा। यह मानव समाज के लिए योग विद्या का आया है, तो इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। धन्यवाद। शंभू जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और आपको मैं बता दूं कि क्या कारण है कि आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है? आज कोई ऐसा दिन भी नहीं था, आपका क्या कारण था कि आप नहीं, ये तो हम काफ़ी पहले से हम कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं कुछ व्यस्त थी और मैं ट्रैवल ज़्यादा कर रही थी, तो इस वजह से भी हुआ शायद। जब भी इनका आदेश है मैं तो आ जाऊंगी। ये इनकी महानता है। जी नहीं। पिछले हमारी संस्था को सीड्स मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में आता है सीड्स, तो वहाँ माइक तो उनको कितना टाइम मिलेगा ऐसे शिविरों में आके अब करना, या फिर योग? ठीक है जी, योग साधना का प्रसार। मैं आपका आशय समझ गया हूँ। देखिए मनीषा जी उनका टाइम बहुत प्रीशियस है। नहीं, I'll try my level best to come, और it is I hope to be there. I hope to be there. हेलो मनीषा मैडम, आज मुंबई महानगर पालिका के अंदर बच्चों को पढ़ाने के लिए योगा सिखाया जा रहा है। योगा और प्राणायाम करने के बाद भी बच्चों की तबीयत बहुत, ये आजकल के खाने के अंदर खराब होती जा रही, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली इन टुडेज टाइम वातावरण, खान पान सब प्रदूषित ही है, तो इसके लिए हमें सबको एक्चुअली वी नीड टू बी अवेयर अबाउट इट, वी नीड टू बी माइंडफुल अबाउट इट। और दिस इज़ अ गुड मीडियम, लाइक आप लोग हैं, पत्रकार लोग हैं, दिस एवरीबडी, वी नीड टू जनरेट अवेयरनेस कि पानी में, खाने में और वातावरण में अगर हम प्रदूषित वातावरण में रहते हैं तो इट्स ऑटोमेटिक दैट आवर बॉडी विल गेट अफेक्टेड। सो मेनी टाइम्स आई हैव सीन मेनी ex cancer patients today have transformed into organic and transformed into holistic lifestyle because they value their health, they have understood जो ये रासायनिक पदार्थ डाल के जो खाना, ये सब, this is really not good, and I think slowly ये awareness आ रही है, but it's gonna take time. आज बोलने से, कल बोलने से, you know, it's not gonna change. It's a lifestyle habit that we need to inculcate,
We need to be mindful and aware about it, and slowly it's going to transform. That's all I can say. अब एक चीज़ और कहना चाहूँगी, एक्चुअली प्राणायाम, योग, ध्यान करने से कहीं किसी हद तक हम लोग we can, because our bodies will be stronger and we'll be capable to take that kind of this thing. If our body, mind and spirit is strong, we are not that vulnerable. Then we can take other things which is not good. Can you elaborate on this? आप इसमें थोड़ा बता दीजिए। हाँ, शंभू जी 2 मिनट थोड़ा आयुर्वेद और खान पान पर भी जरा थोड़ा बता दें जो उन्होंने कहा ना। धन्यवाद। देखिए, योग तो जीवन में बहुत ज़रूरी है, जीवन का अहम हिस्सा है। जैसे खाना पीना नहाना जीवन की एक दिनचर्या है, तो जो हम देते हैं पेट के अंदर वह भी बहुत ज़रूरी है कि क्या हम खाएं और क्या ना खाएं। जैसे एक उदाहरण के तौर पे मैं कुछ बोलना चाहूँगा, दूध अपने आप में पूर्ण आहार है, लेकिन अगर गर्मी के दिनों में अगर हम रात में पिएंगे तो शरीर में एसिडिटी हो जाएगी, ठीक है। और अगर शरद ऋतु में पिएंगे, ठंडे की ऋतु में stress, it's extremely important that to be able to give 100%, whether in our studies or in our work or any profession, that we come from a solid ground, and that solidity can only come through yoga. I think the practice of pranayam, dhyan and asana, the whole amalgamation or whole mixture of that is it's not only the external beauty and of the exercise, but pranayam and dhyan, the mixture of all that can make your internal body also strong, and then we can really perform really good in external world. We can go there strong, fully equipped, and we can deal with the stresses much better. And how important, how useful it was for you, because you have become one of the main example, like suffering from such a big disease and today you are fit. Yeah, that I don't take any credit for that. God has been kind. I had great doctors with me. I had great teachers with me. I had great family support. So everything, mixture of all that, and maybe prarabdh, I don't know what it is, but combination, everything has worked, and by the grace of God, this is my 5th year. I'll soon reach 5-year cancer free, which I will be celebrating. But having said that, I did my level best to do everything possible so that I'm fit, so that I'm healthy. And among the things that I was trying and doing was with Shambhuji's, practice of yoga, dhyan, pranayam, all that. So I benefited a lot from that. Lastly, I will ask you, most awaited movie you're doing, Sanjay Dutt's biopic, and you're playing Nargis in it. So how is your experience? The thing is, the whole entire film is between father and son. I have a smallish role, and I just hope that I can do justice for that. That's all. Thank you. शंभू जी से सर, आप इतना अच्छा इनिशिएटिव ले रहे हैं, योगा को बड़े प्लेटफॉर्म पे आपके जितने भी एक्सपीरियंस आप शेयर कर रहे हैं, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? ये सब योग का ही एक हिस्सा है और गुरु और शिष्य परंपरा है। मैं यही कहना चाहूँगा जनता से और आने वाले समाज से कि योग जो है वो गुरु सानिध्य की चीज़ है, और गुरु सानिध्य में, गुरु परंपरा में करेंगे तो इस विशिष्ट विद्या का लाभ होगा। और ये चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारे गुरु प्रभु ने इस संसार के लिए एक विशिष्ट विद्या दी जिसका नाम सबीज और निर्बीज प्राणायाम है, जिससे समाज को, परिवार का कल्याण होगा, तो परिवार का कल्याण होगा तो समाज का कल्याण होगा, और समाज का कल्याण होगा तो राष्ट्र का कल्याण होगा। तो मैं इस राष्ट्र के कल्याण के लिए भारतवर्ष की इस गुप्त विद्या को, सबीज और निर्बीज प्राणायाम को जनता के सामने लाना चाहता हूँ। और इसमें बहुत से लोगों का, प्रेम भाई साहब है वो नहीं आए,
मनीषा जी आई हैं और भी बहुत से लोग हैं, दिव्या जी जो बीजेपी के मुंबई की सचिव हैं वो भी आई हैं, एडवर्ल्ड के बहुत से लोग आए हैं और नहीं आ सके, तो इन लोगों का सहयोग रहा है और रहेगा, और आप लोगों का भी सहयोग रहेगा, तो हम इसको जितना ज़्यादा हो सके आम जनमानस तक इसको पहुंचाएंगे और ज़्यादा इसके गहरे विज्ञान में उतर के जनमानस को, बच्चे को, प्रौढ़ को और बीमारियों को दूर भगाने का प्रयास करेंगे इस योग के जरिए, इस नए ज्ञान के जरिए। और क्या, बस गुरुदेव का और भारतवर्ष का नाम रोशन हो और भारतवर्ष जो है वो मजबूत हो, समाज, परिवार और राष्ट्र, यही हमारा जनता जनार्दन से आग्रह है और आप लोगों से ये है कि इस विद्या में हमको सहयोग। धन्यवाद।